स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2014 पेपर 1 का मल्टीपल करेक्ट टाइप। ओके, इस पेपर में टोटल 10 क्वेश्चंस आए थे मल्टीपल करेक्ट के। आप जानते हैं मोर देन वन करेक्ट चॉइसेज आर करेक्ट इसमें होते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग सारे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये मैट्रिसेज का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? Let M and N be 2 3 into 3 matrix such that Mn equal Nm। दो 3 into 3 के मैट्रिक्स है, Mn equal Nm, that means मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव हियर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। सेकेंड थिंग, m स्क्वायर इक्वल n4 बट m नॉट इक्वल टू n स्क्वायर। ये इतनी सी बातें हमें गिवन है एंड देन वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर, है ना। ये 0 होगा, ग्रेटर इक्वल 1 होगा और यही वाली मैट्रिक्स यहाँ भी है, यानी हमें इसके डिटर्मिनेंट पे फोकस करना है। इंफॉर्मेशन है मेरे पास m स्क्वायर इक्वल n की पावर 4। ठीक है, इसको इधर लाएंगे हम तो ये हो जाएगा m माइनस एन स्क्वायर इंटू एम प्लस एन स्क्वायर। क्यों होगा? ये हमेशा नहीं होता, आप याद रखना। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मैट्रिक्स के केस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तभी होगा जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो, डैट मीन्स ए बी इक्वल बी ए हो। अदरवाइज ये जो जनरल फॉर्मूला बचपन से अलजेब्रा के पढ़ते आ रहे हैं, दिस इज नॉट वैलिड इफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के केस में हम लोग जो भी नॉर्मल अलजेब्रा का एप्लीकेशन है मैट्रिक्स पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट दिस इज लाइक दैट। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमें पता है कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 है तो क्या क्या बातें हो सकती है। या तो a 0 हो या फिर a 0 हो b 0 नहीं हो तब भी प्रोडक्ट 0 होगा। a 0 नहीं हो b 0 हो तब भी प्रोडक्ट 0 होगा। दोनों 0 हो तब भी प्रोडक्ट 0 होगा। अगर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों 0 ना हो। क्या दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकता? हो सकता है। कब हो सकता है? अगर होगा तो डिटर्मिनेंट उन दोनों का 0 होगा, यानी बोथ मैट्रिसेज आर सिंगुलर। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। व्हाट इज ट्रू? इफ ए बी 0 एंड मैट्रिसेज आर नॉन जीरो देन दिस, ये तब ट्रू है। इसका उल्टा नहीं आप कर सकते हो कि दो सिंगुलर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 होगा हमेशा, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह रहा। लेकिन अगर ए बी इक्वल 0 है, मैट्रिसेज सिंगुलर हैं, तो चांस है कि उनका प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा मैंने मान लिया ए इसको, बी इसको। ध्यान से देखो, m नॉट इक्वल टू एन स्क्वायर है, यानी m माइनस एन स्क्वायर 0 नहीं होगा। डैट मीन्स ए आपका नॉन जीरो है। ए आपका नॉन जीरो है, यानी हम a इक्वल 0 वाले केस को रिजेक्ट कर दें। ये केस और ये केस वैलिड है मेरा, इन दोनों में नॉन जीरो है। चलिए, यहाँ तक हमने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया। अब क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखो। डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर, इसमें से m कॉमन लेंगे तो हम इसको m इंटू एम प्लस mn लिख सकते हैं, है ना। m स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट में होता है तो हम अलग अलग कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या है? दिस इज अकॉर्डिंग टू ये जो फैक्टराइजेशन है, यहाँ हमने इसको b सपोज किया था। डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या होगा इस केस में? जब b 0 है तो डिटर्मिनेंट 0 है और यहाँ 0 है ही। कुल मिला के इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो ये ओवरऑल प्रोडक्ट 0 होगा। Hence ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है तो ऑप्शन बी इज ऑब्वियसली इनकरेक्ट। ठीक है, तो हमने ये चीज देख लिया। ऑप्शन 3 इज वेरी सिंपल। देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल है देयर एग्जिस्ट का, और 3 into 3 नॉन जीरो मैट्रिक्स U सच दैट प्रोडक्ट इज 0। हम इस केस 4 से जानते हैं कि ये बात सही है कि अगर दो मैट्रिक्स सिंगुलर हैं, जैसे m स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर सिंगुलर है, ये हमने ऑप्शन ए से जाना। U में एक सिंगुलर मैट्रिक्स कंसिडर कर रहा हूँ, तो अगर दो मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उनका प्रोडक्ट
जीरो हो सकता है, अगेन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स यू एग्जिस्ट करेगा जो सिंगुलर हो और इसका प्रोडक्ट जीरो हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी, ऐसा हमें केस मिल जाएगा। हेंस द ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। ये क्या कह रहा है कि हमेशा यू जीरो हो, नहीं, यू जीरो ना हो ये केस भी आएगा, तब भी चांसेज है कि हमें ये प्रोडक्ट जीरो मिल जाएगा, ठीक है। हेंस द ऑप्शंस ए सी, मैंने सबको स्टिक कर दिया, बी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग, ए एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन जो राइट हैंड साइड में हमें दिख रहा है बोर्ड पे, उसको रीड करते हैं। ये क्वेश्चन है फंक्शन डेफिनेट इंटीग्रेशन, लेबनिज बेस्ड क्वेश्चन है। आईआईटी जेईई हर पेपर में आपने देखा होगा लेबनिज पे तो क्वेश्चन देता ही देता है। क्यों मैं लेबनिज का कह रहा हूँ इसको, आइए क्वेश्चन है, फंक्शन गिवन है e की पावर माइनस टी प्लस 1/t dt by t इंटीग्रेशन 1/x to x। नाउ वी हैव टू डिस्कस वेदर f इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन इंटरवल्स में, fx प्लस fy 1/x इज जीरो। चलिए पहले मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग चेक करते हैं। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग व्हेन f डैश x इज ग्रेटर देन जीरो इन दैट इंटरवल, जिसमें वो पूछ रहा है। तो इसका f डैश x कैसे निकालोगे आप, न्यूटन्स लेबनिज। न्यूटन्स लेबनिज क्या कहता है कि जो भी फंक्शन आपको गिवन है इंटीग्रेशन के अंदर, उसमें अपर लिमिट पुट कर दीजिए अपॉन टी भी है ना, फिर अपर लिमिट के डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आप इसमें लोअर लिमिट पुट कीजिए t की जगह, है ना, अपॉन टी है वहाँ 1/x, फिर 1/x का डेरिवेटिव यानी -1/x²। एक चीज़ और होता है न्यूटन्स लेबनिज में कि हम इसको अंदर जाके इंटीग्रेशन के अंदर पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं। मैं लिख ही देता हूँ, ये भी करते हैं, लिमिट एज इट इज रखो और x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दो पार्शियली अंदर। वैसे ये कभी काम आ नहीं पाता है क्योंकि ज़्यादातर जो ये फंक्शन देते हैं ना इंटीग्रेशन के अंदर, वो इससे इंडिपेंडेंट होता है और हम डिफ्रेंशिएट इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियली, यानी दिस इज कांस्टेंट, तो ये हमेशा जीरो ही आता है, लेकिन टोटल फार्मूला यही है, ठीक है। तो ये जीरो आ जाएगा, इसको मैं हटा ही देता हूँ। अब हमें क्या मिला, एक्स एक्स कैंसल, माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों सेम हो गए, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ e की पावर -x + 1/x अपॉन x। दिस इज योर f डैश x। ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नेवर नेगेटिव, तो ये वाला पोर्शन तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अब सिर्फ 1/x पे डिपेंड करेगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x का नॉट डिफाइंड होगा ये f डैश x जीरो पे, तो x = 0। जीरो से ग्रेटर कोई भी वैल्यू रखोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, कम रखोगे नेगेटिव मिलेगा। तो ये फंक्शन जीरो से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव आ रहा है डेरिवेटिव, यानी इंक्रीजिंग है। जीरो से इन्फिनिटी तक ये इंक्रीजिंग है, इधर डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन विल बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन 1 to ∞। ये तो जीरो से इंक्रीजिंग है, तो 1 से इन्फिनिटी में भी होगा। ये कह रहा है 0 से 1 में डिक्रीज करेगा, नहीं करेगा क्योंकि इधर जीरो के बाद ये हमेशा इंक्रीज कर रहा है, बी इज रॉन्ग। सी एंड डी आर वेरी इजी टू चेक। fx + f1/x, fx तो हमारे पास है ही, कर देते हैं, f1/x यानी आप x की जगह 1/x रख दीजिए, बस लिमिट ही चेंज होगा ना, ये x हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, e की पावर -t + 1/t अपॉन t dt। हम जानते हैं अगर मैंने लिमिट को रिवर्स किया तो मुझे बाहर माइनस साइन लगाना होगा, एंड व्हाट इज दिस, माइनस के अलावा जो बचा ये दिस इज fx, यानी f1/x इक्वल आ रहा है -(f(x)। इधर ला के ऐड कर दोगे तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी मुझे सही मिल गया। अब ऑड फंक्शन पूछ रहा है f(2)x। ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आप x को -x से रिप्लेस करते हो उस फंक्शन में तो आपको नेगेटिव मिलता है ना। व्हाट आई वांट टू से, ये कहना चाह रहा है अगर ये ऑड फंक्शन है तो f(2)x, जब मैंने x को -x से रिप्लेस किया तो बाहर माइनस का साइन आना चाहिए। डैट मीन्स f(2)x माइनस इधर आके प्लस, और 2 -x का मतलब 1/2x इज 0। वी नो दिस इज करेक्ट बाय द ऑप्शन सी। यहाँ आप x की जगह 2x रख दीजिए, तो 2x + 1/2x इज 0।
Hence the options A, C and D are correct. ठीक है, लिखा हुआ है एक A belongs to R, function R to R, fx equal x की पावर 5 minus 5x plus A. We have to calculate the number of real roots of fx in different ranges of A. जो भी given है greater than 4, less than -4, A -4 से 4. इन तीन सिनेरियो में हमें देखना है कि f के कितने रूट्स हो सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से बेस्ट अप्रोच में कर सकते हैं. आप इसको y मान लो, तो y माइनस ए इक्वल एक्स की पावर 5 माइनस 5x. अब एक ग्राफ इसका बनाते हैं, एक ग्राफ इसका बनाते हैं. जितने पॉइंट पे ये ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा उतने ही रियल रूट्स आएंगे. ठीक है, तो y माइनस ए इक्वल 0, y इक्वल ए इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्टिंग y एट ए. ये तो सिंपल सी बात है. ग्राफ डिफिकल्ट इसका है थोड़ा सा, लेकिन इसे भी हम कर सकते हैं. एक तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी x इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 5, डैट मीन्स x इक्वल 0 प्लस माइनस रूट 5, ये प्लस माइनस 2.236 अप्रॉक्स. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, मान लो ये g है, तो g डैश इक्वल 5x4 माइनस 5 इक्वल 0, वी विल गेट x इक्वल प्लस माइनस 1. अब आप जानते हो -1 1, इधर से चलेंगे प्लस माइनस प्लस, वैल्यू रख के भी आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता तो. यानी इधर ग्राफ इंक्रीजिंग है, इधर डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है. अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसकी x की पावर 5 माइनस 5x का. x इक्वल 0 पे 0 है और क्रिटिकल पॉइंट से -1 1, 0 पे तो 0 आएगा ही. एंड -1 से पहले ये इंक्रीज करेगा और आप देख सकते हो x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी आएगा. तो ग्राफ नीचे से ही शुरू होगा और यहाँ कट करेगा माइनस जहाँ रूट 5 है ना. जैसे इसकी इतनी कोई खास ज़रूरत है नहीं हमें. और एक लाइन है y इक्वल ए. ऑप्शन ए की बात करूँ मैं तो उसमें a ग्रेटर देन 4 है, तो यहाँ 4 ले लो आप कहीं, और a ग्रेटर देन 4 ऊपर लाइन हो गई, y इक्वल ए. ठीक है, अब जब -1 हम लोग रखते हैं ना तो इसकी वैल्यू आती है ये g ऑफ -1. ये हर ऑप्शन में काम आएगा, 4 आएगा, और g ऑफ 1 माइनस 4 आएगा. तो ये तो लाइन 4 से ऊपर है, -1 पे ये मैक्सिमम है वैल्यू. आप जानते हो इंक्रीज करेगा -1 तक, तो -1 तक मैक्सिमम होगी, फिर ये डिक्रीज करेगा और 1 तक डिक्रीज कर रहा है. 1 के बाद ये फिर इंक्रीज करेगा. तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता दिख रहा है. आप कहोगे कि ऐसे बना दो, आप ऐसे करके ले जाओ, लेकिन 1 पे जो वैल्यू आ रही है वो -4 आ रही है ना, तो नेगेटिव तो बनाना ही हमें. यानी इस ग्राफ ने हमारा g ने y इक्वल ए को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया. व्हेन a इज ग्रेटर देन 4, यानी केवल एक ही रूट आएगा इसका ग्रेटर देन 4 में. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. तो ये बात होगी a ग्रेटर देन 4 की. अब इस लाइन को मिटा देते हैं. अब हमारा a लेस देन -1 है. देख लो -4 पे ये वैल्यू है. ये आपका a है जो कि लेस देन -4 है. इस केस में भी ग्राफ ने इसको एक ही पॉइंट पे कट किया है, बस यहाँ इंटरसेक्ट किया है. डैट मीन्स a लेस देन -4 के लिए भी एक ही रूट होगा रियल, 3 नहीं होंगे. अब -4 से 4 के बीच में अगर a है कहीं भी, ये a है इसके बीच में, तो 1 पे 2 पे 3 पे कहीं भी आप करके देख लीजिए. -4 से 4 के बीच में 1 2 3, तो हैज़ 3 रियल रूट्स. हेंस ऑप्शन डी एंड ऑप्शन बी आर करेक्ट. ठीक है, तो ये ग्राफिकल अप्रोच से इजीली होने वाला क्वेश्चन था. चलिए राइट हैंड साइड वाला क्वेश्चन देखते हैं. राइट हैंड साइड में एक फंक्शन गिवन है -π/2 से π/2 उसका डोमेन है, रियल नंबर r को डोमेन है. फंक्शन है log ऑफ सेकेंड x प्लस tan x का क्यूब. हमें चेक करना है क्या f ऑड है, क्या वो 1 1 है, ऑन टू इवन है. तो ऑड में क्या होता है, f ऑफ -x इक्वल माइनस ऑफ fx. तो हम x की जगह -x रखेंगे, रखिए x की जगह -x रखा, तो log सेकेंड थीटा और सेकेंड माइनस थीटा बोथ आर सेम थिंग. तो इसको माइनस है तो फर्क ही नहीं पड़ेगा.
tan माइनस एक्स इज tan x माइनस tan x, तो इसका माइनस बाहर आ जाता है। अब आप जानते हो, ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे, secant x माइनस tan x इज 1 बाई secant x प्लस tan x, ठीक है, होता है ना, क्योंकि secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज 1, उसके बेसिस पे। अब ये 1 बाई है तो log 1 बाई एक्स इज माइनस लॉग एक्स, ठीक है। अब ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा क्योंकि माइनस की पावर 3 यानी माइनस, और जैसे आप माइनस बाहर ले रहे हो दिस इज योर एफ एक्स, यानी माइनस एफ एक्स आ गया। एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ एफ एक्स, दैट मीन्स एफ इज एन ऑड फंक्शन। ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, इवन नहीं है, ऑड है तो 1 1 फंक्शन 1 1 अगर है तो वो मोनोटोनिक होगा, यानी इट विल बी आइदर इंक्रीजिंग और आइदर डिक्रीजिंग फॉर होल डोमेन। डोमेन इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, इस इंटरवल में फंक्शन अगर आइदर इंक्रीजिंग है या आइदर डिक्रीजिंग है फॉर ऑल इंटरवल, तो फंक्शन 1 1 होगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम लोग एफ डैश निकालते हैं, तो लॉग सीकेंट एक्स प्लस tan x का क्यूब है, तो पहले क्यूब की वजह से 3 लॉग सीकेंट प्लस tan x का स्क्वायर इंटू, अब लॉग का कर दो, लॉग का 1 बाई सीकेंट एक्स प्लस tan x। अब ये सीकेंट एक्स प्लस tan x का सीकेंट एक्स tan x प्लस सीकेंट स्क्वायर x। अब देखिए क्या होगा, ये तो 3 स्क्वायर एज इट इज, सीकेंट एक्स कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा tan x प्लस सीकेंट एक्स अपॉन सीकेंट प्लस tan, ये कैंसल। तो सर अब क्या आया हमारा एफ डैश जो आया वो तो ये स्क्वायर इंटू सीकेंट एक्स है, दिस इज पॉजिटिव, और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में कॉस पॉजिटिव होता है, तो सीकेंट एक्स भी पॉजिटिव होगा। कैसे, ग्राफिकली देख लो आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता ही है, ऐसा ग्राफ होता है, और कॉस को माइनस से फर्क नहीं पड़ता तो ऐसा ग्राफ होता है। तो कॉस हमेशा ऊपर आ रहा है यानी पॉजिटिव आ रहा है, कॉस पॉजिटिव तो सीकेंट भी पॉजिटिव, यानी एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव इन दिस इंटरवल, हैंस इन दिस इंटरवल फंक्शन इज मोनोटोनिक, इट इज इंक्रीजिंग, हैंस इट इज 1 1। ऑन टू तो मुझे दिख ही रहा है कि ये है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि डोमेन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, tan x इस डोमेन में अपना पूरा रेंज कवर कर लेता है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ओपन ब्रैकेट है, यानी इंक्लूड नहीं किया, डॉटेड से दिखाते हैं। तो tan x का ग्राफ ऐसा होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो जब इसमें इन्फिनिटी आएगा तो लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी आएगा तो माइनस इन्फिनिटी, यानी फंक्शन भी पूरा कवर कर लेगा। हैंस ऑप्शंस ए बी सी आर करेक्ट, डी। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब हम लोग। अब फंक्शन ए टू बी, ये इसका डोमेन है 1 टू इन्फिनिटी, कोडोमेन बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ जो है कंटिन्यूअस है, एंड जी आर टू आर सच डैट जी एक्स इक्वल एक्स लेस देन ए में 0, ए टू बी में इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी ए टू एक्स, ग्रेटर देन बी के लिए ए टू बी एफ टी डी टी। Okay, now the options are G is continuous but not differentiable at x equal a, G is differentiable on R, G is continuous but not differentiable at B, G is continuous and differentiable at either A or B but not both। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग A पे और B पे G की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो A की अगर बात करूँ मैं, A की अगर हम बात करें, A पे आपका लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन ए के लिए फंक्शन 0 ही है हमेशा, राइट हैंड लिमिट के लिए x की जगह जब आप a रखोगे तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो गए, है ना, ग्रेटर देन a के लिए दिस फंक्शन है तो राइट हैंड लिमिट हम इसी से निकालेंगे। तो x को जब मैंने ये रखा a टू a, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम, तो राइट हैंड लिमिट 0, अब इक्वल टू a b इसी में है इंक्लूडेड, यानी ये भी 0, फंक्शन वैल्यू ऑफ जी ए इज ऑल्सो 0, ऑल 3 आर 0, हैंस जी इज कंटिन्यूअस एट ए, ये तो हमको पता चल गया। डिफरेंशियबिलिटी हम लोग देख लेंगे, लेकिन अभी कंटिन्यूअस हमें पता चल गया है। बी पे चेक करते हैं, बी पे कंटिन्यूटी अगर चेक करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर जी बी है ना, फंक्शन की वैल्यू भी बी इसी में आ रही है ना, इक्वल टू बी है, तो सिंपली एक्स की जगह बी रख दो, तो ए टू बी एफ टी डी टी,
ओके, ग्रेटर देन बी के लिए यही है, ए टू बी एफ टी डी टी है, तो डायरेक्ट दिया हुआ है, तो ये इक्वल आ गया, यानी ए पे और बी पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये तो हमें पता चल गया कि फंक्शन ए और बी पे कंटिन्यूअस है। जब ऐसे पीसवाइज फंक्शंस गिवन हों और अगर वो कंटिन्यूअस हो हर इंटरवल में, तो हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं और इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। हेंस जी डैश एक्स 0 व्हेन एक्स इज लेस देन ए, इसमें तो 0 ही होगा। अब यहाँ हम लोग न्यूटन्स लेबनिज लगा देंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट करना है आपको, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो पहले अपर लिमिट रखो t की जगह, और अपर लिमिट का डेरिवेटिव यानी 1, लोअर लिमिट रख तो देंगे लेकिन लोअर लिमिट कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, तो ये सिर्फ यही आएगा व्हेन, और फिर x को a रखोगे आप, चलिए अभी देखते हैं, a टू b, वेल, और इसका तो डेरिवेटिव 0 ही हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, a टू b है ना, b का भी डेरिवेटिव 0, a का भी, न्यूटन्स लेबनिज जिसको 0 कह रहा है। अब हमें a पे और b पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो a पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी लेस देन a में फंक्शन 0 है g डैश x का, और यहाँ x की जगह a रखेंगे तो आर एच डी मिलेगा। क्या एफ ए इक्वल 0 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, फंक्शन की वैल्यू स्टार्ट ही 1 से हो रही है, 1 से नीचे तो इसका 0 तो इसके कोडोमेन में है ही नहीं, तो ये दोनों एफ ए इक्वल 0 नहीं है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ए, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ए एंड कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल ए, ये हो गया। वैसे ही अगर मैं बी पे एल एच डी आर एच डी चेक करूँ, बी पे लेस देन ये यानी एफ बी यहाँ हो गया, यहाँ 0 हो गया, अगेन एफ बी नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज कोडोमेन ऑफ एफ इज 1 to infinity, hence the function is continuous but not differentiable at b is correct, ऑप्शन बी इज रॉन्ग, g इज डिफरेंशिएबल ऑन r कह रहा है, हमने देखा a और b पे डिफरेंशिएबल नहीं है, g इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट आइदर a और b, कंटिन्यूअस तो है दोनों पे लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ऑप्शंस 5 and 6 आर करेक्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में सर्कल पासेस थ्रू 0,1 एंड इज ऑर्थोगोनल टू द सर्कल्स दिस एंड दिस, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल एस एंड सेंटर। तो अगर कोई सर्कल दो अलग अलग सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है, तो उस सर्कल का डायमीटर उन दोनों सर्कल के यानी S1 S2, अगर इन दोनों सर्कल का नाम रख दिया मैंने जिनको ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो S जो सर्कल है उसका डायमीटर इनके रेडिकल एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये मान लो S1, ये S2, रेडिकल एक्सिस कैसे निकालते हैं हम लोग, S1 माइनस S2 इक्वल 0, तो इसको माइनस कर दोगे आप तो आपको मिलेगा सिंप्लीफाई करने पे x इक्वल -7, यानी ये जो सर्कल है 0,1 से पास हो रहा है और इसका रेडिकल एक्सिस x इक्वल -7 जो S1 S2 का था वो इसका डायमीटर हो गया, तो सेंटर मान लो यहाँ है, सेंटर विल बी -7, k लाइक दैट, और 0,1 से पास हो रहा है, तो हम लोग इसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड द इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन इज गिवन बाई हाउ, आप इसको सेंटर मान के एक इक्वेशन लिख दो, सर्कल का x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल, x + 7 हो गया ये लाइन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा x -2y प्लस 7 लैम्डा इज 0। अब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेकेंड डिग्री 2gx 2fy आता है, तो सेंटर होता है -g, -f, तो यहाँ पे ये 2f इक्वल -2 है, f इक्वल -1, तो -f इक्वल +1, यानी आपका ये जो k था वो 1 आ गया, ठीक है, यानी हमें सेंटर मिल गया -7,1। इज देयर एनी ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। नाउ वी हैव टू, ये हमसे रेडियस पूछ रहा है तो बस ये डिस्टेंस निकाल लो आप, -7 - 0 7 आ जाएगा, हैंस बी एंड सी आर करेक्ट, ए एंड डी आर इनकरेक्ट। ये सिंपल क्वेश्चन अगर हमने इसको रेडिकल एक्सिस के कॉन्सेप्ट से किया तो। नाउ
लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 7। रीड करता हूँ इसको, ध्यान से देखिएगा। लेट M बी अ 2 into 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद इंटीजर एंट्री, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटीजर एंट्री, देन M इज इन्वर्टिबल इफ M आपका 2 into 2 का मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, तो अगर ये A ये B ये C तो ये C होगा। डायगोनल के अबाउट ऊपर नीचे सेम होते हैं एलिमेंट्स, और ये सारे इंटीजर हैं, A B C इंटीजर हैं। M इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल तभी होता है मैट्रिक्स जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो। यहाँ डिटर्मिनेंट ए बी माइनस सी स्क्वायर ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए ऑप्शन ए, C1 का मतलब कॉलम 1 है, R2 का मतलब रो 2 है। कॉलम 1 ऑफ M इज ट्रांसपोज ऑफ कॉलम R2 ऑफ M। इसका ट्रांसपोज ऐसे हो जाएगा AC, ये तो कॉलम 1, और R2 का ट्रांसपोज यहाँ लिखता हूँ मैं, देखिएगा R2 का ट्रांसपोज CB का ट्रांसपोज CB, है ना, ऐसे करके, यानी ये इक्वल होना चाहिए। इससे हमें A इक्वल B इक्वल C आ गया। जब मैं यहाँ डिटर्मिनेंट में पुट करूँगा A इक्वल B इक्वल C तो मुझे ये जीरो मिल जाएगा। जीरो मिला तो इन्वर्टिबल नहीं होगा। सिमिलरली ऑप्शन बी भी वैसा ही, R2 अब ट्रांसपोज कराना है तो वही चीज़ आएगी। ऑप्शन सी, M इज डायगोनल मैट्रिक्स विद नॉन जीरो एंट्रीज इन मेन डायगोनल। ए बी डायगोनल में बाकी सारे जीरो होते हैं, और नॉन डिटर्मिनेंट इसका ए बी आ गया। अगर ये दोनों नॉन जीरो हैं तो नॉट इक्वल टू जीरो आया, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो तो इन्वर्टिबल होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज इन मेन डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज इन मेन डायगोनल ए बी इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर। देखो अगर ए बी सी के स्क्वायर के इक्वल हो गया, सी इंटीजर है तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, है ना। यानी अगर ये किसी भी इंटीजर का स्क्वायर नहीं है तो ए बी सी स्क्वायर के भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि सी भी एक इंटीजर है, तो ये वैल्यू जीरो नहीं होगी। जीरो नहीं होगी तो इन्वर्टिबल होगा। हैंस द ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अब हम लोग। लेट एक्स वाई जेड बी 3 वैक्टर्स इच ऑफ मैग्नीट्यूड √2, सबका मैग्नीट्यूड √2 है, एंड एंगल बिटवीन ईच पेयर ऑफ देम इज π/3। ठीक है, एक्स वाई जेड वैक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड √2 है, और किसी भी दो पेयर को ले लोगे उनके बीच का एंगल π/3 है। दैट मीन्स व्हाट कैन वी एक्सट्रैक्ट विद दिस इंफॉर्मेशन, x डॉट वाई क्या होगा, मॉड x मॉड y एंगल बिटवीन देम, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो मॉड x इज √2, मॉड y इज √2, एंड एंगल इज π/3, cos π/3 डेट इज 1/2, ये 1 आ गया। सिमिलरली y डॉट जेड इज 1 एंड z डॉट x इज ऑल्सो 1। ये हमें पता चल गया। इफ a नॉट इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू x एंड y क्रॉस z, एंड b नॉट इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू y एंड z क्रॉस के x। फिर हमें b और a को x y z की टर्म्स से कुछ फाइंड करना है। ठीक है, a परपेंडिकुलर है x के भी, y क्रॉस z के भी, यानी a का जो डायरेक्शन होगा ये इन दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन की ओर होगा, है क्या। ठीक है, यानी a जो आपका होगा सिंपली इट विल बी पैरेलल टू x क्रॉस y क्रॉस z। पैरेलल हटाना है तो हम किसी नॉन जीरो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाएंगे। क्या होता है, x क्रॉस y क्रॉस z का x डॉट z इंटू वैक्टर y माइनस x डॉट y वैक्टर z। Now see what informations we have. x डॉट z इज 1, ये तो 1 है, x डॉट y भी 1 है, यानी हमारे पास आ गया ये लैम्डा y माइनस जेड वैक्टर है। देखो y माइनस जेड z माइनस y, यानी हमें जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मल्टीप्लाई इन दोनों में a डॉट y लैम्डा की जगह आ रहा है, तो हम लोग a डॉट y निकाल के देखते हैं। a इक्वल दिस है a डॉट y, इसमें y से डॉट कर दो, लैम्डा y डॉट y माइनस y डॉट z। y डॉट y का मतलब होता है मॉड y का स्क्वायर, और मॉड y है √2, तो √2 का स्क्वायर हो गया 2, और y डॉट z हमने देखा ही 1 है, यानी हमारा लैम्डा आ गया a डॉट y c, यानी दिस इज इक्वल टू a डॉट y इंटू y माइनस z। सिंपल, यानी हमारा वेक्टर a डॉट y y माइनस z है। ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन डी फॉल्स। इसमें z माइनस y लिख दिया था, उल्टा डायरेक्शन।
ठीक है, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड वेक्टर बी ऑल्सो। तो वेक्टर बी का भी सेम कॉन्सेप्ट, वेक्टर बी जो है वाई और जेड क्रॉस एक्स के पैरेलल है। तो यहाँ करता हूँ मैं, वेक्टर वी को मान लिया म्यू वाई क्रॉस जेड क्रॉस एक्स। इन सबको तो हटा देते हैं, इनका काम हो चुका है। चलिए, वेक्टर बी इज पैरेलल टू वाई, परपेंडिकुलर टू वाई एंड जेड क्रॉस एक्स, यानी वेक्टर वी इक्वल म्यू वाई क्रॉस जेड क्रॉस एक्स, यानी वेक्टर बी इक्वल म्यू वाई डॉट एक्स इंटू वेक्टर जेड माइनस वाई डॉट जेड वेक्टर एक्स। अब देखो जो बी है उसमें बी डॉट जेड की बात कर रहा है। पहले इसकी वैल्यू लिख देते हैं, ये भी 1 ये भी 1, यानी सिंपली हो गया म्यू जेड माइनस एक्स। अब हम लोग बी डॉट जेड फाइंड करते हैं। बी डॉट जेड इज वॉट, जेड डॉट जेड, मॉड जेड का स्क्वायर 2 हो जाएगा और जेड डॉट एक्स इज 1, तो म्यू आपका बी डॉट जेड आ गया। यहाँ सब्सटीट्यूट किया तो वेक्टर बी हो गया बी डॉट जेड इंटू जेड माइनस एक्स। हैंस ऑप्शन ए इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड ए डॉट बी। तो ए और बी निकल ही चुका है, तो डॉट निकाल लेते हैं फटाफट। ए डॉट बी, ए ये है बी ये है, ये तो ए डॉट वाई जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो एक नंबर देता है किसी कांस्टेंट को। तो ए डॉट वाई बी डॉट जेड, इसको तो बाहर लिख देते हैं, ए डॉट बी करना है हमें। तो ए डॉट वाई बी डॉट जेड, अब वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स का डॉट करना है, वाई माइनस जेड डॉट जेड माइनस एक्स। ठीक है, करके देखते हैं। वाई डॉट जेड, वेक्टर का सिंबल नहीं लिखा है मैंने, समझ जाइए। जेड डॉट जेड वाई डॉट एक्स प्लस जेड डॉट एक्स, ये जेड डॉट एक्स वाई डॉट जेड वाई डॉट एक्स ये सब तो 1 है, एक 1 को काट दो, एक 1 बचा। और जेड डॉट जेड मॉड जेड का स्क्वायर है, मॉड जेड का स्क्वायर इज 2 क्योंकि रूट 2 है मॉड जेड, तो -2 + 1 ये -1 आ गया। तो माइनस ऑफ ए डॉट वाई बी डॉट जेड ये आंसर हो गया। हैंस द ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। तो इनकरेक्ट ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन डी था, बाकी 3 इसके सही हैं। ठीक है, तो सिंपल है वेक्टर का सिंपल एप्लीकेशन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। चलिए, इधर जो क्वेश्चन है वो 3D वेक्टर से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड करेंगे ध्यान से। फ्रॉम अ पॉइंट P लैम्डा लैम्डा कॉमा लैम्डा कॉमा लैम्डा, मतलब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं, परपेंडिकुलर P Q एंड P R और ड्रॉन रिस्पेक्टिवली ऑन लाइंस दिस एंड दिस। यानी P से एक बार पेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया गया, एक इस पे जो ड्रॉ किया गया वो PQ है, इस पे PR है, और फिर जो QPR है वो 90 डिग्री है, तो लैम्डा क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे किया जाए। तो पहले ये लाइन जो है मेरा L1, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल x है, यानी x/1 इक्वल y/1, और ये z इक्वल 1 अलग से है, तो 1 इधर माइनस होगा, डिवाइड में 0 आएगा। अलग से होता है तो डिवाइड में 0 ही आता है। ये L1 लाइन है, इस पे एक पॉइंट P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और P आपका लैम्डा कॉमा लैम्डा कॉमा लैम्डा है। ये PQ पे मीट किया। सिमिलरली देयर इज अ लाइन, एक लाइन और है ऐसे L2 जो सेकंड लाइन है, y इक्वल -x है उसमें, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी इस लाइन की, x/-1 y/1 और z इक्वल -1 है, यानी z+1/0। इसी P पॉइंट से इस पे भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और ये R है। फिर कह रहा है QPR भी 90 डिग्री है, ये एंगल 90 है, इसलिए डायग्राम इस तरीके से बनाया मैंने। तो ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करो आप, इसे K1 मान लो। तो पॉइंट Q जो इस लाइन का है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, K1 कॉमा K1 1, इसको K2 मान लिया, तो ये पॉइंट R हो गया, R पॉइंट जो हो गया -K2 K2 एंड -1। चलिए 1 बाई 1 अब करेंगे। PQ का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, K1 माइनस लैम्डा K1 माइनस लैम्डा K1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा। PR का डायरेक्शन रेशियो
माइनस के टू माइनस लैम्डा, के टू माइनस लैम्डा, माइनस वन माइनस लैम्डा। नाउ सिंस दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस, है ना, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो इसका डी आर तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो ये आ गया है और इसका डायरेक्शन रेशियो 1 1 0 है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, यानी के वन माइनस लैम्डा इंटू वन प्लस के वन माइनस लैम्डा इंटू वन, वन माइनस लैम्डा इंटू जीरो इक्वल जीरो। यहाँ से हमको मिला लैम्डा इक्वल के वन, तो के वन की वैल्यू यहाँ लैम्डा रख देते हैं, तो ये मेरा जीरो हो जाएगा, यहाँ ये भी जीरो हो जाएगा और वो वन माइनस लैम्डा है। ठीक है, नाउ सी इट सिमिलरली दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो इनका डॉट प्रोडक्ट माइनस के टू माइनस लैम्डा इंटू माइनस वन दैट इज के टू प्लस लैम्डा, वन इंटू के टू माइनस लैम्डा, और जीरो से दो जीरो ही हो जाएगा, लैम्डा कैंसिल तो के टू इक्वल जीरो आ गया, यानी के टू को हटा देते हैं। ये डायरेक्शन रेशियो पी आर की हो गई। अब ये एंगल भी 90 डिग्री दिया है, यानी दिस लाइन एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर, तो इसका डायरेक्शन रेशियो है, इसका डायरेक्शन रेशियो है, इसका डॉट भी जीरो कर देते हैं, तो जीरो इंटू माइनस लैम्डा, जीरो इंटू माइनस लैम्डा, वन माइनस लैम्डा इंटू माइनस वन माइनस लैम्डा इक्वल जीरो, इससे लैम्डा आ गया प्लस माइनस वन। अब जल्दीबाजी में ऑप्शन बी ऑप्शन सी दोनों टिक किया जा सकता है, लेकिन हमें चेक करना चाहिए हमेशा। लैम्डा को जब आप वन लोगे, जैसे के वन लैम्डा हो गया था ना, तो ये लैम्डा लैम्डा वन, के वन इक्वल लैम्डा आया है, तो जब लैम्डा अगर वन होगा तो पॉइंट क्यू भी वन 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 हो जाएगा और पी भी वन वन वन, यानी दोनों पॉइंट सेम हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे होगा। सो लैम्डा इक्वल वन इज रिजेक्टेड, ओनली करेक्ट ऑप्शन इज लैम्डा इक्वल माइनस वन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है अब, क्वेश्चन नंबर 10, फॉर एवरी पेयर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस एफ एंड जी डिफाइंड है 0 1 से r तक, दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूअस है, सच डैट मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स इन दिस इंटरवल इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जी एक्स इन दिस इंटरवल। ठीक है, फिर हमसे एफ सी और जी सी कोई पॉइंट सी है, उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसका ग्राफिकल अप्रोच हम देखते हैं क्या हम कर सकते हैं। एफ आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, हमें 0 से 1 में देखना है, और कैसे भी ग्राफ बना लो, ग्राफ की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये मान लीजिए C1 पे आती है ना, फॉर सम x बिलोंग्स टू 0 to 1। ऐसे ये ग्राफ जी का बनेगा, ये वैल्यू जो भी है ये मैक्सिमम है, इतनी ही वैल्यू जो fx की मैक्सिमम वैल्यू है, ये fx का ग्राफ है, उतनी ही वैल्यू g की भी है मैक्सिमम, लेकिन जरूरी नहीं पॉइंट C1 पे होगा, मान लो पॉइंट C2 पे आ रहा है, वो ऐसे कुछ आ रहा है और फिर ऐसे चला गया, ये पॉइंट आपका C2 है, ये fx है, ये gx है, ये C2 पे मैक्सिमम है, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू एक है, यानी C1 और C2 के बीच में एक पॉइंट ऐसा है, एटलीस्ट हो सकता है मे बी मोर, एक पॉइंट तो है इस इंटरवल में जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ना। C2 और C1 के बीच में एक पॉइंट जिसको मैंने C मान लिया, एंड C बिलोंग्स टू 0 to 1, जहाँ F और G इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी F इक्वल G है, यानी हमें क्या मिला, एक पॉइंट C है इस इंटरवल में जहाँ FC इक्वल GC है। अब तो ये क्वेश्चन ही खत्म हो चुका है, कैसे, FC इक्वल GC, यहाँ GC रख दिया तो GC स्क्वायर प्लस 3GC, राइट हैंड साइड भी वही है, यहाँ GC रखा GC स्क्वायर प्लस GC, लेकिन ये GC स्क्वायर प्लस 3GC है, गलत हो गया, GC स्क्वायर प्लस 3GC, GC स्क्वायर प्लस GC, रॉन्ग, इधर 3 आ रहा है, GC स्क्वायर इक्वल GC स्क्वायर, सही है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ग्राफ बनाया, दोनों की एक की मैक्सिमम वैल्यू मैंने C1 पे ली, एक की C2 पे ली, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू सेम है, इसलिए हमने देखा कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हैंस द आंसर। ओके फ्रेंड्स, हमने जेईई एडवांस 2014 पेपर 1 का कंप्लीट मल्टीपल करेक्ट टाइप डिस्कस कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग पेपर 2 को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।